नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल मशीन। देखो, सबसे पहला मशीन वर्ड है। तो मशीन जो है वो अपने आप काम नहीं करती है। जब हम करेंगे तब मशीन काम करेगी, नहीं तो करने वाली नहीं। तो सबसे पहली बात, वर्क ऑन मशीन ना, हमने काम किया, किस पर काम किया? मशीन पर। देन वर्क डन बाय मशीन। दो बातें, वर्क ऑन मशीन एंड वर्क डन बाय मशीन। तो मशीन जो काम कर रही है ये हमारे लिए है, और जो हमारे लिए मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट। और वर्क ऑन मशीन जो हम करेंगे, तो हम जो करेंगे उसको क्या कहेंगे? इनपुट। तो मशीन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना? और वो इंस्ट्रूमेंट पर हम जब वर्क करते हैं तो हमें कुछ वर्क मिलता है, जो मिलता है उसको आउटपुट, जो हम करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। तो जो मशीन होती है, मशीन क्या करती है? वर्क डन बाय मशीन। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच आर प्रोवाइड द वर्क। कैसे वर्क करेगी? तो वो वर्क करती है फोर्स की पोजीशन को चेंज करके, चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स। फोर्स की पोजीशन में क्या कर देगी? चेंज। दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन में क्या कर देगी? चेंज। या फिर मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जो हमारी मशीन है वो मशीन क्या कर रही है? पहला काम तो पोजीशन में चेंज करती है, डायरेक्शन में चेंज करती है, और मैग्नीट्यूड में चेंज करती है। फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पोजीशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पोजीशन में जब चेंज होता है तभी मशीन जो है क्या परफॉर्म कर पाती है? वर्क। और वर्क करने के लिए मतलब वर्क को सिंप्लीफाई कर देती है। जो वर्क हमारे लिए हार्ड है उसको सिंप्लीफाई करने का काम कौन करती है? मशीन। तो मशीन के बारे में सिंपल वर्डिंग्स में अगर हम बात करें तो मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट, मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परफॉर्म द वर्क। इनमें किसी में चेंज करती है और वर्क का परफॉर्मेंस कर देती है, और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने क्या रखा हुआ है? मशीन। अब पोजीशन की बात कर रहे हैं कि पोजीशन फोर्स की कैसे चेंज हो गई। तो पोजीशन को चेंज करने वाली बात हम समझते हैं। हमारे पास में एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको अगर हम समझे तो ये रोटी पलटने का काम करता है घर पर। यहां पर हम दबाते हैं, तो हम कहां पर? यहां पर। इस जगह पर हमने क्या लगाया? हमने तो फोर्स लगा दिया, है ना? और हम जो फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स ऑन मशीन, हमने जो फोर्स लगाया ना उस फोर्स को हम बोलने वाले हैं यहां पर
एफर्ट। तो ये एफर्ट हो गया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर रोटी रहती है, टोइंग, थोड़ी जल गई है ऐसा, तो ये रोटी यहां पर ऐसे पकड़ेगा, तो हमने यहां पर लगाया, पर उसका असर कहां हुआ, यहां, मतलब दबा कहीं रहे हैं और असर कहीं और हो रहा है। तो क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। तो फोर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और आप ये जो रोटी है इस रोटी को बोल सकते हैं वेट। तो अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो वेट जो है उसको आप यहां पर पकड़ पाएंगे। तो यहां पर आपने एफर्ट लगाया और यहां पर आपने वेट मतलब रोटी को उठा लिया, तो आपने लगाया यहां पर और उसका असर यहां पर हुआ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट ने आपके फोर्स की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज। तो फोर्स की पोजीशन को जो चेंज कर देता है उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मशीन। और मशीन ने जो है, मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स एंड परफॉर्म द वर्क, और क्या कर दिया, काम कर दिया। ठीक है, तो ये आपने भी पहले मशीन पर काम किया, आपने क्या लगाया, एफर्ट लगाया, फिर मशीन ने काम किया, वर्क डन बाय मशीन। तो मशीन ने क्या किया, रोटी को पकड़ लिया। अब अगर हम देखें तो वर्क डन बाय मशीन को क्या बोलेंगे, आउटपुट, और हमने जो किया उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। तो ये हमने पहले सेंटेंस चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स को समझा। सेकेंड वाला है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को समझते हैं। आपने कभी गोल इस तरह से एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से रहता है। ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, इस व्हील लाइक स्ट्रक्चर में आप ऊपर से जो है एक रोप, एक रस्सी जो है निकाल सकते हैं। ये रस्सी आ गई। इस रोप या रस्सी की अगर हम बात करें तो इस पर ये दूसरे कॉर्नर पर अपन ने बढ़िया वाली बाल्टी लगाकर रखी है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाला जो एंड है यहां पर हम फोर्स लगाएंगे, और अभी अभी हमने सीखा कि जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को क्या बोलने वाले हैं, एफर्ट। तो एफर्ट किधर जाएगा, डाउनवर्ड। रस्सी, बाल्टी ऊपर लाना हो तो रस्सी किधर खींचेंगे, नीचे। तो जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो नीचे क्या लग रहा है, एफर्ट। उसके बदले में यह जो बाल्टी है, बाल्टी का बकेट जिसको इंग्लिश में कहेंगे बकेट या बाल्टी जो है उसका वेट है। अब ये वेट जो है ये किधर जाएगा, ऊपर। तो आप इजीली देख सकते हैं कि पहले आ रहा था, आपने किधर लगाया, नीचे, और जा किधर रही है, ऊपर। क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन। तो फिर से हम बोलने वाले हैं, मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड परफॉर्म द वर्क। डायरेक्शन में चेंज करके वह क्या परफॉर्म करती है, वर्क। जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वर्क ऑन मशीन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, इनपुट। और जो मशीन कर रही है, वर्क डन बाय मशीन, आर नोन एज आउटपुट। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इनपुट किसको कहेंगे, तो वर्क डन ऑन मशीन, देन जो हमें मिलेगा वर्क डन बाय मशीन वो आउटपुट होगा, है ना। हम चाहते हैं कि इनपुट भी हो और हमें क्या मिलता रहे, आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेक्निक है, वही टेक्निक का नाम क्या है, मशीन। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है। जैसे 5, हमारे पास में 5 रुपए हैं और एक 10 रुपया है, तो 5 और 10 में से ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, ऑब्वियसली 10 रुपए है। मतलब वैल्यू क्या हो गई है, चेंज। 5 रुपए की वैल्यू 10 रुपए में थोड़ी ना कन्वर्ट हुई। 5 की वैल्यू अपनी जगह है और 10 की वैल्यू अपनी जगह है, पर 5 की वैल्यू और 10 की वैल्यू दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। तो अब अगर हम बात करें एक पर्सन की, जैसे एक कार का ड्राइवर है ना, कार का ड्राइवर जो है पूरी एफर्ट लगाए, पूरा फोर्स लगाए, तो ऐसा मानना है कि पूरे एफर्ट के थ्रू वह 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। ये सिंपल वाली बात।
कि एक कार का ड्राइवर है, कार के ड्राइवर से कहा कि तुम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो, तो हमने उसकी मैक्स टू मैक्स लिमिट देखी, कितने न्यूटन, 100 न्यूटन। अब कार का ड्राइवर जो है वो कार ड्राइव कर रहा था, रास्ते में कार क्या हो गई, पंचर। अगर कार पंचर हो गई है तो कार का पंचर बनाना पड़ेगा। पंचर बनाने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो उसको अपनी गाड़ी से क्या निकालना पड़ेगा, स्टेपनी। और स्टेपनी के साथ साथ अगर आप जानते हो स्टेपनी अगर समझ पाओ तो एक एक्स्ट्रा टायर जो गाड़ी में रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेपनी। पर वो जो पुराना टायर है उसको निकालना और नए टायर को उसके अंदर फिट करना, दोनों काम करना पड़ेगा। तो पहले जो पंचर वाला टायर है उसको क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने के लिए पहले जो गाड़ी बैठ गई है उसको ऊंचा करना पड़ेगी। तो ऊंचा करने के लिए फिर क्या लगाएगा, वो जैक है ना, जैक का यूज करने वाला है। तो अब अगर हम जैक की बात करें, शायद आपने जैक देखा भी होगा, एक छोटा वाला जैक मैं आपको बता देता हूं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है वो। आजकल तो मॉडर्न जमाने में अलग अलग टाइप के जैक आ गए हैं, यहां पर छोटे छोटे होल रहते हैं। ये जैक है, ठीक है। अब इस जैक को गाड़ी के कहा, नीचे की तरफ इस्तेमाल करेंगे। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गाड़ी जो कार है वो मान लो 1000 न्यूटन की है, उसका वेट जो है कितना है, 1000 न्यूटन। तो वेट की अगर हम बात करें, वेट ऑफ कार 1000 न्यूटन है। गरीब ड्राइवर अपनी पूरी ताकत लगाए तो कितना लगा पाएगा, 100। तो क्या ये 100 न्यूटन वाला व्यक्ति क्या उस कार को उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। जनरली वो इसका उठा ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि फोर्स कम है और वेट ज्यादा। फिर क्या किया हमने, इसका यूज किया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीव। ये रिंग्स बनी रहती है इसलिए इसको स्क्रीव और जैक, तो स्क्रू जैक भी बोल देते हैं, सिंपली लोग जैक भी बोल देते हैं। जब इस जैक को हमारा ड्राइवर गाड़ी के नीचे लगाएगा, तो जब हमारा ड्राइवर गाड़ी के नीचे इस जैक को लगाता है और वही 100 न्यूटन का अपना फोर्स लगाता है और 1000 न्यूटन की गाड़ी को ऊंचा कर देता है। इस स्क्रू पर अप्लाई कितना हुआ, 1000 नहीं बेटा, 1000 नहीं, कितना अप्लाई हुआ, 100। और यहां से उसने 1000 न्यूटन की कार को क्या कर दिया, उठा दिया। लगाया कितना, मिला कितना, 1000। मतलब अगर हम देखें तो लगाया है 100 और मिला है 1000, मतलब उसने मैग्नीट्यूड वैल्यू में क्या कर दिया, चेंज। तो मशीन इज ए इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को चेंज कर देती है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परफॉर्म द वर्क। तो ये हमारी मशीन जो है उसकी डेफिनेशन हुई है। मशीन से रिलेटेड हमने छोटी छोटी सी बातें पढ़ी है। मैं एक बार मशीन की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। मशीन की डेफिनेशन, मशीन इज ए इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स, ओ आर और करके लिखेंगे, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओ आर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परफॉर्म द वर्क। इन तीनों में से किसी एक में चेंज करके वह वर्क का परफॉर्मेंस कर देती है, इसको हम कहते हैं मशीन। हमने पोजीशन को चेंज करने के लिए यहां पर ये चिमटे वाला स्ट्रक्चर देखा है, फिर हम डायरेक्शन को देखने के लिए पुली वाली कहानी देख रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज करना हो तो कौन लगेगा, स्क्रीव। अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन जो है स्पीड में भी चेंज कर देती है, चेंज इन स्पीड, है ना, चेंज इन स्पीड, फोर्स में नहीं, फिर स्पीड में चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें गियर लगते हैं, और गियर के अकॉर्डिंग गाड़ी की क्या चेंज होती, स्पीड। बच्चों की जो साइकिल आती है, आपने साइकिल भी देखी होगी, साइकिल भी आती है गियर वाली, तो अलग अलग गियर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है।
इनके अंदर वो जो चेन है वो चलती है, वो चेन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गियर। तो गियर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड में चेंज कर सकते हैं। तो गियर भी एक तरह की क्या हो गई, मशीन। तो हम अपने चैप्टर में जो मशीनें पढ़ने वाले हैं वो कौन सी वाली है, सिंपल वाली। इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या रखा है, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, तो मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच आर परफॉर्म द वर्क, विच आर परफॉर्म द वर्क बाय, किसे, बाय चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और इन बातों को, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को और पोजीशन को समझने के लिए हमने यहां पर अलग अलग एग्जाम्पल देख लिए। तो अब अगर हम बात करें किसी भी मशीन की, तो मशीन से रिलेटेड हमारे पास में कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज आना शुरू हो गई है, जिनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन 100% क्लियर है। मशीन, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट which are perform the work, जो वर्क परफॉर्म करती है, बाय चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, by changing in magnitude, direction or position of the force। ये सिंपल वर्ड से में हमारे पास में मशीन की क्या हो गई है, डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड को चेंज कराना हो तो हमने अभी अभी एग्जांपल देखा था, मैग्नीट्यूड को चेंज कराने वाला एग्जांपल हमारे पास कौन आया था, स्क्रू जैक। याद करो, डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए हमारे पास में कौन आया था, व्हील। और अगर हम पोजीशन की बात करने आए हैं तो पोजीशन को चेंज कराने कौन आया था, चिमटा। चिमटा है ना बेटा, चिमटा रोटी पलटने के काम में आता है। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन हो गई है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल का, कि मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो मशीन का प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी की हम बात कर रहे हैं। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है मशीन की वर्किंग का। वर्किंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मशीन की वर्किंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे सभी के घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये बल्ब के अंदर जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बल्ब के अंदर जाती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, तभी तो हमें क्या मिलता है, लाइट, है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, एंड वर्किंग ऑफ दिस मशीन आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हमारे पास में मशीन की डेफिनेशन, और मशीन की डेफिनेशन के बाद में
एक छोटा सा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो हमें पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दुनिया में ऐसी मशीन ही नहीं बनी जो बिना एनर्जी के काम कर दे। सभी मशीनों को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जब तक हम नहीं देंगे तब तक उधर से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मान लो ऐसी मशीन मिल जाए कि हमने कुछ भी नहीं दिया पर उधर से हमको कुछ मिल रहा है, मतलब इनपुट है ही नहीं हमारी तरफ से और आउटपुट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन बिना इनपुट के काम कर रही है। इसका मीनिंग है कि आप नहीं इनपुट दे रहे हो तो कोई और इनपुट दे रहा होगा, तभी क्या आ रहा है? आउटपुट। समझ रहे हो? तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि बोले बिना किए कुछ मिल गया, बिना किए कुछ नहीं मिलता है, और अगर मिल जाए तो वो अपना नहीं होता है, किसी और का इनपुट है और उसे हम अपना क्या मान बैठे हैं? आउटपुट। तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोड है, तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंज लाएगा। समझो बात को कि जब भी कुछ आउटपुट चाहिए तो इनपुट तो देना ही पड़ेगा, है ना? तो बिना इनपुट के आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। पर कोई अगर बोले कि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया, हमको तो बिना कुछ किए आउटपुट मिल गया है, तो फिर आप समझ जाओ, ठीक है? तो चमत्कार की बात को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ में हमारे पास में मशीन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनमें से सबसे पहला टर्म्स है वो है एफर्ट, है ना? एफर्ट की अगर हम बात करें, एफर्ट को हम डिनोट करते हैं यहां पर पी से, है ना? एफर्ट डिनोटेड बाय पी। होता क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन, मशीन पर जो हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन इज कॉल्ड एफर्ट। ठीक, तो डेफिनेशन हो गई है फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन। थोड़ी देर पहले वाली बात याद करो, वो जैक वाला था, जैक पर हमने 100 न्यूटन का क्या अप्लाई किया था? फोर्स हमने किया था ना, और उसने कितना वेट ब्रिंग कर दिया था? 1000। तो जो हम लगा रहे हैं वो कौन है? एफर्ट। तो हमारा एफर्ट अगर उस केस में देखा जाए तो कितना मिलने वाला है? 100 न्यूटन। कितने न्यूटन? 100 न्यूटन। तो ये एक मजेदार बात मिली हमको, फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन, ठीक है, इज कॉल्ड एफर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, एफर्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक, एफर्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये पहली बात हुई। दूसरा, अगर एफर्ट का मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट की मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, तो यूनिट है हमारे पास में न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। न्यूटन जो है वो एमकेएस में है। दूसरा, अगर सीजीएस में बात करें तो वो है डाइन। और अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का जो होगा वही एफर्ट का भी होगा, और वो होता है एम एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफर्ट। एफर्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब अगली टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट के बाद में अगर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो वो है वेट। वेट आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वेट आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अगर हम बात करें लोड ब्रिंग बाय मशीन, कितना लोड ले जा रही है मशीन या अपलिफ्ट कर रही है, ऊपर उठा रही है, तो कितना लोड ऊपर उठा रही है, जो लोड ऊपर उठा रही है उसी को क्या बोलेंगे? वेट। फिर अगर हम बात करें तो वही यूनिट की, तो यहां पर भी यूनिट जो है, आप समझो बात को, वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। वेट को हम यहां पर लोड बोल रहे हैं, और लोड एंड वेट बोथ आर द टाइप ऑफ फोर्स। दोनों किसके टाइप है? फोर्स के। तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले भी क्या रहेंगे? सेम। तो इसका यूनिट, एक यूनिट क्या आने वाला है? न्यूटन।
न्यूटन काय में रहेगा न्यूटन काय में रहेगा एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम। और अगर आप जाओगे डाइन, तो डाइन आपको काय में मिलने वाला है सीजीएस सिस्टम में। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो डायमेंशन फॉर्मूला वो भी सेम MLT-2। ये बिल्कुल सिंपल वाली बात है कि एफर्ट है और वेट है, दोनों के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों वर्ड क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक नया वर्ड आया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो वो जो नया वर्ड है उसका नाम है मैकेनिकल। कौन सा वर्ड आया, मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद में अगर हम देखें तो एडवांटेज है। एडवांटेज माने फायदा, तो वर्ड आ गया है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इतना बड़ा लिखने की बजाय बुक्स में जो है शॉर्ट में एमए लिख देते हैं। एमए मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज। अगर दूसरे प्रोस्पेक्टस में देखें तो बीए के बाद में एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए, पर अपने पास में मैकेनिकल एडवांटेज है इसका फुल फॉर्म। अब मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशो ऑफ, ये एक टाइप का रेशो है, इज द रेशो ऑफ वेट टू एफर्ट। वेट और एफर्ट का जो रेशो होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब ऊपर वेट और नीचे एफर्ट। याद करो थोड़ी देर पहले वही कार वाली बात, कार वाली बात में आपने 1000 क्या रखा था, वेट, तो यहां पर 1000 आ गया। एफर्ट कितना है 100, कैंसल आउट हो गए, कितना मिला 10। मतलब एडवांटेज है ना, तो एडवांटेज कितना आ गया हमारे पास में 10। कितना एडवांटेज आया 10। तो ये इस तरह से एडवांटेज जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमको मिलने वाले हैं, पर हम सिंपल वाली बात में बात कर रहे हैं, सिंपल वाले वे में, कि पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन देखी। इट इज द रेशो, क्या है ये, एक रेशो है। किसका रेशो है, तो वेट और एफर्ट का। वेट कहाँ है, ऊपर, अपॉन में कौन है, एफर्ट, है ना, और इक्वल टू में मैकेनिकल एडवांटेज। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों वेट की अगर यूनिट देखेंगे तो न्यूटन है और एफर्ट की भी क्या है, न्यूटन। ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी के यूनिट अगर सेम होते हैं तो जो नई क्वांटिटी बनती है उसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, और यूनिट नहीं है इसलिए हम बोलते हैं यूनिट लेस। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज यूनिट लेस, और इसका डायमेंशन भी नहीं बनेगा इसलिए डायमेंशन लेस। तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी हो गई, मैकेनिकल एडवांटेज। अब एडवांटेज की अपन बातें करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं कहूं पहली बार, है ना, पहली बात को समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि वेट और एफर्ट दोनों की वैल्यू सेम है, देखो समझो बात को, वेट भी 10 और एफर्ट भी 10, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। अब कई लोगों का दिमाग ऐसा करता है, पहले तो आपने 100 और 1000, भाई न्यूमेरिकल चेंज हो रहा है ना, न्यूमेरिकल चेंज हुआ तो मैंने कहा यहां भी 10 और यहां भी 10, ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी सेम, कैंसल आउट हो जाती है तो कितना आता है 1। तो इस कंडीशन में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा तो मैं क्या बताऊंगा, 1 होगा। तो पूछ सकते हैं आपसे कि मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1, क्या 1 हो सकता है, तो हम बोलेंगे यस। अगला, अभी अभी हमने देखा था कि वेट इज ग्रेटर देन एफर्ट। वेट याद करो 1000 था 1000, और एफर्ट कितना था 100। कौन बड़ी वैल्यू है, वेट। तो वेट इज ग्रेटर देन एफर्ट, तब अगर हम बात करें देन उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज।
तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। आगे बढ़ा रहे, वेट इज लेस देन एफर्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कि एफर्ट जो है वो 50 न्यूटन है और हमने वेट जो ब्रिंग किया है वो 10 न्यूटन है ना। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू 10 और नीचे वाली क्या हो गई 50। तो अगर एडवांटेज चाहिए तो यहां पर फॉर्मूला है W/P, W की वैल्यू है 10 और इसकी है 50, 0 कैंसल, 1/5, 0.2। ये वाली वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। तो क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि एडवांटेज की वैल्यू इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 तीनों पॉसिबल है। तो हमें क्या मिले तो फायदा रहेगा, तो हमें किस में फायदा ज्यादा मिलने वाला है? तो हम तो कहेंगे कि जब एडवांटेज ज्यादा होगा तब ज्यादा फायदा रहेगा। एडवांटेज जितना ज्यादा होगा फायदा उतना अधिक मिलने वाला है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। क्यों बेनिफिशियल है एडवांटेज में? क्योंकि हम कम एफर्ट लगाएंगे, छोटा एफर्ट लगाएंगे और बहुत सारा वेट क्या कर लेंगे, ब्रिंग कर लेंगे। तो कम लगाओ ज्यादा पाओ। हम ऐसी मशीन चाहते हैं जिस पर कम लगाएं और वो बदले में हमें बहुत ज्यादा दे, पर भाई हमको लगाना पड़ेगा, बिना लगाए नहीं। ठीक है, तो जब हम एफर्ट लगाते हैं तो बदले में हमको ज्यादा मिले। हम भी चाहते हैं ऐसी मशीन चाहते हैं जिसके लिए मिनिमम एफर्ट लगाएं, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम क्या मिले, वेट। तो मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम वेट देने वाली मशीन जो रहेगी उसका एडवांटेज मोर देन 1 आएगा। और हमें मार्केट से ऐसी मशीन परचेस करना चाहिए जिसका एडवांटेज क्या मिले, मोर देन 1। तो ये यहाँ पर हमारा सिंपल वाला प्रोग्राम। सबसे पहले हमने बात की सिंपल मशीन की कि मशीन है क्या। तो मशीन एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच आर परफॉर्म द वर्क, जो क्या करती है, काम, वर्क करती है। जहां पर ह्यूमन बींग्स को काम करना था वहां पर कौन काम कर रही है, मशीन। मशीन काम कैसे करती है? तो वो बोलती है कि बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब वो क्या कर रही है, वो मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है, चेंज। किसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करके अपना क्या परफॉर्म कर रही है, वर्क। दूसरा, मैग्नीट्यूड के अलावा क्या चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। थर्ड वन क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन को भी चेंज करना हो, और पोजीशन किसकी चेंज कर रही है, फोर्स की। तो पोजीशन ऑफ द फोर्स चेंज किया, या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज किया, या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंज किया, और चेंज करके वो क्या परफॉर्म कर देती है, वर्क। वर्क करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर पूरा मामला बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ बल्ब। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास में क्या है, एफर्ट। एफर्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन, जो मशीन पर हम लगा रहे हैं वह क्या है, एफर्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं एफर्ट की, तो एफर्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, देयरफॉर यूनिट एंड डायमेंशन आर सिमिलर टू द फोर्स। जो फोर्स के यूनिट और डायमेंशन है वही किसके हैं, एफर्ट के। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया है, डाइन। एमकेएस यूनिट क्या हो गया है, न्यूटन। और डायमेंशन फॉर्मूला है mLT⁻²। लोड ब्रिंग बाय मशीन, लोड लिफ्टेड बाय मशीन, कितना उठा रही है, कितना ले जा रही है, वो जो वेट या लोड ले जा रही है उस लोड को ही हमने क्या बोला, वेट। तो लोड और वेट ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, ये दोनों भी किसके टाइप है, फोर्स के। इसलिए यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले भी वही है जो फोर्स के हैं। अब इन दोनों में से हम चाहते हैं कि भाई हमारी मशीन वेट ज्यादा उठाए, पर वेट तभी उठाएगी जब हम उस पर क्या लगाएंगे, एफर्ट। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम क्या हो, एफर्ट, और मैक्सिमम क्या मिले,
वेट। तो वेट और एफर्ट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक नई क्वांटिटी लेकर आए जिसका नाम क्या रखा, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ वेट एंड एफर्ट। सिंपल वाली बात फॉर्मूले के फॉर्म में, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। W क्या है, वेट है, और P क्या है, एफर्ट। जो हम लगा रहे हैं वो कौन है, एफर्ट। जो हम ब्रिंग करवा रहे हैं मशीन से वो कौन है, वेट। दोनों के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले सेम थे, इसलिए एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं है इसलिए यूनिट लेस, कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए डायमेंशन लेस। और हमने एडवांटेज की कितने टाइप की वैल्यूज देखी, 3, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। तीनों टाइप की वैल्यूज पॉसिबल है। खास बात यह है कि हमें ऐसी मशीन लाना है जिसका एडवांटेज क्या रहे, मोर देन 1। तो ये छोटी सी कहानी, इसके बाद हम आगे देखते हैं।